मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन केस ऑफ सो बेसिकली दिस इज़ रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एज माय नेम ऑफ द चैनल। तो आपको अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट फेस करते हैं तो हाउ टू लुक एट दैट, यानी कस्टमर कंप्लेंट को आप एक प्रॉब्लम देखना चाहिए या एक इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सिस्टम, ये एंगल से देखना चाहिए। तो हम अगर ये कंसिडर करेंगे कि कस्टमर कंप्लेंट इज बेसिकली आर शोइंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये एंगल से आप अगर देखोगे और ये जो कस्टमर कंप्लेंट है आप ये काइजन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अगर सोचोगे तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सिस्टम। और इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है कि आपको अगर आपका सिस्टम में आप इम्प्रूव करेंगे तो आपका इन हाउस प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ क्वालिटी प्रॉब्लम, रिजेक्शन या रिवर्क या कॉस्ट आप कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये एंगल से आप अगर देखोगे तो कस्टमर कंप्लेंट आपको एक काइजन प्रोजेक्ट के एंगल से देखना पड़ेगा। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लुक एट दैट प्रॉब्लम है, आपका कस्टमर को कंप्लेंट को आप कैसा हैंडल कर सकते हैं और आपका सिस्टम कैसा इंप्रूव कर सकते हैं, ये एंगल से हम सोचेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट हम कुछ कस्टमर कंप्लेंट जो रेगुलर हम मैन्युफैक्चरिंग में फेस करते हैं वो एंगल से हम डिस्कस करेंगे और उस पर से हम क्या काइजन प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ये रेडीमेड हम डिस्कस करेंगे जिसके उस पर से आप काइजन प्रोजेक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप ले सकते हैं और उस पर से आप इम्प्रूवमेंट एक्शन आप इनिशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंप्लेंट हम अगर डिस्कस करेंगे कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें अगर बर या स्क्रैचेस आप ऑब्जर्व करते हैं प्रोडक्ट में, तो इसमें आपका क्या काइजन अप्रोच हो सकता है। तो इनिशियली आपको पोकायो के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी एट द सोर्स आपको डिफेक्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी आपको आफ्टर मोल्डिंग आपको ट्रिमिंग में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि ये डिफेक्ट आगे नहीं जाना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव द इंस्पेक्शन प्रोसेस। इंस्पेक्शन प्रोसेस में आपको विजुअल इंस्पेक्शन या बर किस वजह से आता है ये इस पर से आपको काम करना पड़ेगा और उस पर पोकायो को अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, आप ये प्रॉब्लम एट द सोर्स एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको मोल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर काम करना पड़ेगा, यानी स्क्रैचेस और बर का बेसिक रीज़न है आपका मोल्ड में इशू है, आपको उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मोल्ड का इनिशिएट करना पड़ेगा। विजुअल इंस्पेक्शन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, विजुअल इंस्पेक्शन की जो टीम है उसको आपको ट्रेनिंग देके वो एट द सोर्स आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा डिफेक्ट, और ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। पार्ट हैंडलिंग आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो अगर पार्ट हैंडलिंग में आपको लोडिंग अनलोडिंग में आपको कुछ डिफेक्ट आता रहेगा, यानी कुछ स्क्रैचेस डेवलप होता रहेंगे या कुछ बर रिमूवल जो ट्रिमिंग में होता है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ये डिफेक्ट आगे जा सकता है। तो आपको ऑपरेटर को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट में अगर बर दिखाई देता है तो उस पर से आपको मोल्ड पर एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपका एट द सोर्स आप डिफेक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये टाइप का आप काइजन प्रोजेक्ट अगर लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकता है, रिजेक्शन कम हो सकता है, रिवर्क कॉस्ट कम हो जाएगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड हम डिफेक्ट कंसिडर करेंगे, आपका अगर आफ्टर पैकेजिंग आप जो प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो तो उसको आप कस्टमर के एंड में आपको कुछ डैमेज दिखाई देता है। सो दिस में बी ड्यू टू द पुअर पैकेजिंग एंड डैमेज ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। सो इस पर से आप क्या काइजन प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आपको आपका पैकेजिंग रिडिज़ाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से पार्ट जो आप पैकेजिंग करते हो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले पैकेजिंग में और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। आपको पैकेजिंग का विजुअल इंस्पेक्शन डिस्प्ले करके एट द एंड ऑफ पैकेजिंग आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा और ऑपरेटर को पैकेजिंग ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आफ्टर पैकेजिंग आपको वाइब्रेशन टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट करके ये देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट अगर डैमेज होता है ड्यूरिंग मिस हैंडलिंग ऑफ द पैकेजिंग तो उस पर से आपको पैकेजिंग इंप्रूव करने में आपको उस पर इनपुट मिल सकता है। फाइनल पैकेजिंग आपको चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ड्यूरिंग पैकेजिंग आपको ये देखना पड़ेगा कोई पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग पैकेजिंग और वो ट्रांसपोर्टेशन में उसका डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर पैकिंग होना चाहिए। से इसका क्या बेनिफिट होता है कि उसका
आपको ड्यूरिंग ट्रांजिट आपको डैमेज कम होता है और उसका कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको पैकेजिंग में और उसका कंप्लेंट कम होता है। थर्ड डिफेक्ट देखेंगे आपका, अगर आफ्टर डिस्पैच आपका क्वांटिटी में वेरिएशन आता रहेगा, यानी आपको आपका इनवॉइस में एक क्वांटिटी दिखाता है और एट द एंड ऑफ कस्टमर वो अलग दिखाता है, यानी आपका जो पैकेजिंग बॉक्सेस में जो क्वांटिटी आप पैक करना चाहिए उसमें कुछ वेरिएशन आता रहेगा, कुछ कम जाता रहेगा, ज़्यादा जाता रहेगा। सो दैट मे आल्सो लीड टू द कस्टमर कंप्लेंट। सो उसमें आप प्रोडक्ट पर बार कोड या QR कोड स्टेज ऑफ द पैकेजिंग आप ये स्कैनिंग कर सकते। सो आप ये QR कोड और बार कोड अगर आपके प्रोडक्ट में आप पेस्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ पैकेजिंग और डिस्पैच आप ये स्कैनिंग करके क्वांटिटी आपको सिस्टम में आप इनपुट कर सकते हैं। क्वांटिटी वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करोगे तो आपको ये जो स्कीपेज होता है वो अवॉइड कर सकते हैं। पार्ट मिक्सअप अवॉइड करके आप करने के लिए आप डिफरेंट कलर के बीन्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। इसकी वजह से आप पार्ट का मिक्सअप कम कर सकते हैं। एंड डिस्पैचिंग और पैकेजिंग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप बना के अगर डिस्प्ले करेंगे और डिस्पैच ऑपरेटर और पैकेजिंग ऑपरेटर को ट्रेनिंग देंगे तो ये डिफेक्ट आप कम कर सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या इंप्रूव होता है, क्या इम्पैक्ट आपको मिलता है, तो आपका शिपिंग एरर कम कर सकते हैं, आपका ऑर्डर एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, यानी कि उस वजह से आप कस्टमर कंप्लेंट कम कर सकते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन टेक द काइजन प्रोजेक्ट और इस पर से आप आपका डिस्पैच एरर एट द एंड ऑफ द कस्टमर को कम कर सकते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी में आप अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, यानी आपका अगर डिलीवरी जाता रहेगा एट द एंड ऑफ कस्टमर, तो उस पर से आप क्या काइजन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। सो आपको पैकेजिंग स्टेज में आपको डेली प्लानिंग उस पर यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, यानी डेली आपको कौन सा आपका डिस्पैच प्लान है वो अगर डिस्प्ले करेंगे तो आपका डिले कम हो जाएगा, यानी टाइमली आपका डिलीवरी हो जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इंप्रूव करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वजह से आपका पार्ट अवेलेबिलिटी एट द एंड ऑफ पैकेजिंग आप इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्प्ले टीम का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, इसकी वजह से आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, आपका डिलीवरी परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कस्टमर ये आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपका अगर पेंट फिनिशिंग में प्रॉब्लम आता रहेगा, यानी आपका अगर मेटल कंपोनेंट है और उसको आप पेंटिंग करते रहेंगे या पाउडर कोटिंग करते रहेंगे और उसमें अगर प्रॉब्लम आता रहेगा पेंट फिनिशिंग में या पाउडर कोटिंग में, सो वो भी आप बाय टेकिंग द काइजन प्रोजेक्ट को कम कर सकते हैं। पेंट थिकनेस आपको पेंट थिकनेस मेजरमेंट आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करके थिकनेस पैरामीटर फिक्स करके आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा एट द स्टेज ऑफ द पेंटिंग एंड एट द फाइनल इंस्पेक्शन में भी उसको आपको ऑडिट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। प्री पेंट क्लीनिंग प्रोसेस आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका पेंटिंग क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। पेंट बूथ में आपको एयर फिल्ट्रेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह डस्ट की वजह से आपको जो प्रॉब्लम आता रहेगा या आपको पेंटिंग सिस्टम में कुछ डस्ट की वजह से पेंट कोटिंग थिकनेस में वेरिएशन आता रहेगा तो वो आप कम कर सकते हैं। फर्स्ट पीस अप्रूवल इंस्पेक्शन आपको एट द स्टेज ऑफ द पेंटिंग ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी आपको अगर इनिशियल प्रोडक्ट अगर आता रहेगा तो देन यू कैन कंट्रोल द वेरिएशन इन द पेंटिंग प्रोसेस। इसका इम्पैक्ट क्या मिलेगा, इसको आपका बेटर प्रोडक्ट का फिनिशिंग आपको इंप्रूव हो जाएगा और उसका आपका कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएगा। आपका अगर कस्टमर कंप्लेंट रिस्पॉन्स सिस्टम में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उस पर से आपको कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको क्या काइजन आप अप्रोच इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कस्टमर कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कस्टमर कंप्लेंट का लॉग बुक बना के और उसको कस्टमर कंप्लेंट नंबर देके आपको इनिशियली ट्रैकिंग करना पड़ेगा, यानी डेली कितना कस्टमर आता है, कस्टमर कंप्लेंट आता है, कितना क्लोज करते हैं, कितना पेंडिंग है। आपको 24 आवर्स रिस्पॉन्स सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी आफ्टर रिसीविंग द कस्टमर कंप्लेंट आपको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और आफ्टर क्लोजिंग द कस्टमर कंप्लेंट आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट यू हैव क्लोज द कस्टमर कंप्लेंट। 8D सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और कस्टमर कंप्लेंट क्लोजिंग के लिए आपको ओनरशिप इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी फॉर ईच कस्टमर कंप्लेंट यू हैव टू असाइन सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा कि इसका आपका फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट ये इंप्रूव हो जाएगा और उसका कस्टमर का रिलेशनशिप विथ यू ये इंप्रूव हो जाएगा।
फॉर दिस काइजन प्रोजेक्ट आप क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। 5 वाई एनालिसिस आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिशबोन, PDCA का साइकिल इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड फॉर कस्टमर कंप्लेंट क्लोजर आपको AD मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कस्टमर कंप्लेंट क्लोजर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस वीडियो? हमने जो डिस्कस किया, हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं? सो बाय टेकिंग द काइजन प्रोजेक्ट यू कैन इम्प्रूव योर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और बाय दैट वे यू कैन इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। सो इसका आपको लॉन्ग टर्म लेवल का बेनिफिट मिल सकता है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग टीम का भी मोरल इम्प्रूव होता है बाय दिस वे, एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन टेकिंग द काइजन प्रोजेक्ट। यानी इनिशियली आपका अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट आफ्टरवर्ड दैट दिस पीपल विल स्टार्ट टेकिंग द काइजन प्रोजेक्ट, और आपका एक बाद में इसमें इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाएगा। यानी योर टीम विल स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप, और ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग टीम। सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।